किसी व्यक्ति ने ताना नहीं दिया है, बुरा भला नहीं कहा है, सुनाया नहीं है, आप पे आरोप नहीं लगाया है, और जिंदगी में बहुत बड़ा नहीं कर सकता। टेक्निक एक हद तक काम आता है, लेकिन लोगों की जब बातें दिमाग में ठन ठन करके बसता है ना, जब वो जुनून और पागलपन आता है ना, उसका मुकाबला दुनिया का कोई चीज नहीं कर सकता। और आर्क मेडिनो की एक बुक है, दुनिया का महान सेल्समैन, उसकी कुछ लाइनें हैं, उसको मैं बहुत पढ़ता था, आज भी मुझे याद है, सुनाना चाहूंगा। मैं जब तक जुड़ा रहूंगा, जब तक कि सफल ना हो जाऊं। मैं जब तक जुड़ा रहूंगा, जब तक कि सफल ना हो जाऊं। मैं कोई भेड़ नहीं हूं जिसे गड़रिया हाके। मैं एक शेर हूं, और मैं भेड़ के झुंड के जैसे चलने और सोने से इनकार करता हूं। असफलता की बलिवेदी मेरा भाग्य नहीं बदल सकती। मैं जब तक जुड़ा रहूंगा, जब तक कि सफल ना हो जाऊं, जब तक कि सफल ना हो। उसको बहुत बोलता था, मैं मार्केट से गायब नहीं हो सकता, मैं हार नहीं सकता, मैं फेल नहीं हो सकता, मैं उठ खड़ा होऊंगा एक बार फिर से। इसी बीच पता है, ये एल्जिनस ओरिजिन फिर मेरा एक जूनियर सेफ साहब कल आया। वो सिल्वर था, बनेश्वर रजक उनका नाम है, काफी अच्छा मेरा बचपन का फ्रेंड है। मुझे उस आदमी पे भरोसा नहीं होता। कई बार होता है ना, कोई व्यक्ति अगर हमें कुछ समझाता है, कुछ बताता है, तो हमें भरोसा नहीं हो, उससे भरोसा नहीं था। और मैं ये बोला कि भाई एक काम करो, मैं करूंगा नहीं, मेरे पीछे मत पड़ो। कई बार हम कोई प्लान देखते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, भाई मैं नहीं करूंगा, मेरे को मत समझाओ, व्यर्थ है आपका समझाना। आपको मिलता होगा। तो बहुत वो प्रयास करना यार। हाँ, तो मतलब एक ट्रेनिंग है, चलिएगा 9 लाख ट्रेनिंग क्लास। हाँ, बफे खाना है, मतलब बफे खाना है तो जाना चाहिए। तो हेलमेट पहन के गया। हेलमेट मतलब मैं दिमाग को पूरा बांध के गया था। वो स्टेज में कुछ भी बताए मैं नहीं सुनूंगा, और सुनूंगा तो समझूंगा नहीं। बाबा पर तो खाना खाने आए हैं, ज्वाइन करेंगे कुछ भी हो जाए। क्या ये और कुछ भी नहीं। और फिर खाना खाए, फिर वापस। पता है, से ट्रेनिंग के बाद फिर वो संजय पाठक लोग आए थे ना, लिए फिर से वो मेरे बोला कि सर चलिएगा एक बार। बोला खाना तो शायद, बोले हाँ फिर बॉम्बे है। बोला कोई बॉम्बे तो नहीं। तो मैं बोला क्या है, तो खाना है। बोला कुछ नहीं मिलेगा, खाना तो मिलेगा। फिर से मैं हेलमेट लगा गया था। कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं सुनना है, बस खत्म हुआ। पूरा लोग क्या क्या बोले समझ नहीं आया। खाना खाया, ठीक है, जाने लगा। तो आप कहीं भी जाएंगे ना जिसमें आपकी मर्जी ना हो, एक बड़ा चीज क्या होता है, अब बीच में खत्म हो रहा है, मतलब बीच में जैसे इंटरवल है खत्म हो रहा है, तो उठ के जाने के लिए वॉशरूम जाओगे। अब वो बंदा सोचो वॉशरूम तक जाता था भाग मत जाए करके, जो मेरा जूनियर था। ऐसा कितने लोग के साथ हुआ है कि आप किसी प्लान को समझने गए हो, तो आपको जो ले गया है वो भाग न जाए क्या, कि आपके पीछे पीछे कहीं भी चला जाता है। वो संजय बुरा पाठक सर लोग थे, तो बोले कि रूम में वो लोग रुके हैं, हम- मेरा को मैं, भाई कुछ भी हो जाए, के खा चुके हैं, इतना वाट लग चुका है, अब मैं क्या फिर से बर्बाद होने के लिए करूंगा क्या। और कई लोग आपके साथ भी ऐसा कर रहे होंगे, तो निराश नहीं होना है, पैसेंस रखना है। उसके बाद क्या, हर हफ्ते ना कोई ओरिजिन को लेकर बात करता था, प्लान लेने आता था, देने आता था। मैं बोलता था यार एक आदमी कर रहा है ठीक है, इतने लोग कर रहे हैं। और जो 3 महीना हो गया पनेश्वर रजक को देख रहा हूँ, तो भी ओरिजिन ओरिजिन कर रहा है। जब कोई चीज लगातार अच्छा होता है ना, या बहुत लोग करते हैं ना, तो हमको लगता है कि यार देखना चाहिए। तो मैं सोचा इसको चेक करना चाहिए, सर्च करना चाहिए। मैं सर्च वर्च रात दिन करके इधर उधर, क्योंकि ज्यादा कुछ काम तो नहीं, सर्च करना चालू किया, क्रिप्टो ये वो दुनियादारी। तो मुझे समझ में आया कि ये डिसेंट्रलाइज है ये,
कंट्रोल हमारे हाथ में है, ये भागेगा नहीं, बंद होगा। तो मैं ठान लिया कि इसको यार करना है। पूरा मार्केट मेरे अगेंस्ट में ना, याद रखना। एक आदमी सेफ शॉप का मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए तैयार नहीं, एक आदमी भी ना। वाट लग चुकी इतना फेल होने के बाद भी। तो आपके जीवन में भी ऐसा हुआ होगा या हो रहा होगा। मैं सोचा यार टीम नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, पैसा लगा के कमाएंगे। अब मैं अपने दुकान को जो गिरवी रखा था उस समय ना, जो मिस्टर मिंट में लगाया था पैसा, पूरा पैसा निकला नहीं। तो मेरा महीने का किस्त 1,000 1 लाख से ज्यादा जाता था। तो मेरे पिताजी का पुरखौती जमीन 10 डिसमिल को बेच के मैंने कर्जा छूटा। रोया था उस दिन काफी, क्योंकि जब अपना कुछ यादें हो, जिस जमीन में मेरे पिताजी लोग साथ धान काटा, खेती बाड़ी किया, उसको बेचना पड़ गया। तो सोचो क्या बीता होगा। ऐसे कई लोग होंगे जो कंपनी वंपनी के चक्कर में खेत बेचाया होगा, घर बेचाया होगा, सोना चांदी बेचाया होगा। भाई, उसमें से मैं भी एक हूँ। कोई तुर्रम खान, कोई बहुत बड़ा सुपर लीडर नहीं हूँ, मैं फेलियर लीडर ही मानता हूँ। अब कैसे किया जाए, पैसा लगाना मैं दिमाग में लगाया था यार, 20 लाख कम से कम लगाना है, इतना झटके खाने के बाद भी। और अगर घर में बता करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। जो घर में मैं रहता हूँ वहाँ क्या है, हॉस्टल चलता है, 4 मंजिल का है, 36 रूम हॉस्टल है, दुकान अलग से। तो मैं बैंक गया, मेरा घर होम लोन में था, फिर उस पे टॉप अप लोन भी था। फिर भी मैं गया बैंक में साहस करके, कुछ कर, कितना ज्यादा रकम का है, 45 लाख लोन था, मिल जाएगा। तो लोग बोले कि सर मिलना मुश्किल है। तो फिर एक बैंक ने कहा, यूही बैंक ने, कि मॉर्गेज लोन हम आपको दे सकते हैं, पुराना लोन पटा के आपको नया लोन। तो कुछ प्रोसेस वोसेस 1 हफ्ता लगा, 65 लाख निकला। बाकी बैंक को दिए वो लोग। 27 लाख मेरे हाथ में आया, 7 लाख और कर्जा छूटा, 20 लाख को एलजीएस ओरिजिन में लगा दिया, $24 में। मैं कैलकुलेशन रखता हूँ, $24 में ने मैंने लगा दिया। समझिएगा आप जो मैं बोलना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सीख है। ये 20 लाख, ठीक है, भागित 24 भागित 93 मिला था उस समय, 896 टोकन मिला। और आप लोग को बता दूं, लगभग 10 दिनों के अंदर रेट चला गया $8.84। $8.84। मैं तो करता हूँ $8.84 इंटू 93। मेरा पैसा 20 लाख, 7,36,000 हो गया। सोचो मेरे दिल में कितना बड़ा पहाड़ गिरा होगा। इतना फेलियर होने के बाद, पूरे अपने घर को 2.5 करोड़ को दांव में लगाने के बाद, अगर डूब गया तो कोई रास्ता नहीं था कि 65 लाख मैं बैंक को छूट सकूं। मेरा घर को और हॉस्टल को, दुकान को, पूरा बैंक कुर्क कर लेता। आज तो 1-2 डॉलर, 1-2 पॉइंट कम होता है तो लोगों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं नहीं डरा, नहीं घबराया। क्योंकि इसको जितना मैं सर्च किया था पूरे इंडिया में, और जितना कैलकुलेशन किया था पूरे इंडिया में, कोई कैलकुलेशन नहीं किया होगा। चलो मैं अपनी एक आईडी खोलता हूँ। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट में आता हूँ। कई